Good evening, friends. How are you? I welcome you all to the Maths Academy. Today we are launching our first video on knowledge. अभी सबसे नया लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है जीएसटी में जो फूड इंडस्ट्री को लेकर, आज हम उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमारी मैथ्स परिवार की सदस्य ऐश्वर्या चक्रवर्ती इस पर अपना व्यूज और आपको इंसाइट शेयर करेंगे। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ आवर मैथ्स परिवार मेंबर ऐश्वर्या चक्रवर्ती. She is a master of commerce having experience in accounting and finance. She is pursuing CA and CS. Apart from his education, she is also a tutor and had been teaching since 5 years. She is of belief that nothing is impossible, as impossible itself implies I am possible. So friends, it's on us how we take things and how we react on it. Because we can't change the situation, but our action and response can make the situation changes. So without any deferral or delay in time, let me welcome Aishwarya Chakrabarty to address the audience. Thank you. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak about the recent changes in GST related with food and drinks. लीजिए आपके ग्रॉसरी शॉप में गए और आपको चावल खरीदना है, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस होती है। फर्स्ट ऑप्शन ये कि आप ब्रांडेड चावल लो, ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप दावत का राइस आप परचेज किए, ठीक है। या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है कि जो बस्ता में जो चावल आती है, बस्ता में जो लूज फॉर्म में जो चावल रहती है, आप उसमें से 1 kg चावल आप अपने लिए पैक करवा ले, ठीक है। या फिर 1 kg का चावल वो पहले से पैकेट किया हुआ है वो आप ले ली, लेकिन वो जो 1 kg का जो चावल है जो प्री पैकेज पहले से जो पैकेट पहले से जो किया हुआ है उसमें कोई भी ब्रांड, कोई भी नेम, कुछ भी डिक्लेरेशन, कुछ भी लेवल, फूड प्रोडक्ट का जो लेवल होता है कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ प्लास्टिक से उसको रैप किया है, ठीक है। जितना क्वांटिटी का आपको चाहिए वो पहले से ही एक पैकेट के अंदर उसको डाल के उसको पहले से ही एक पैकेट में रैप किया हुआ था, ठीक है। तो मतलब जैसे कि वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री पैकेज, ठीक है। तो पहले एक बात को समझिए कि आप कोई शॉप पे गए, ठीक है, आपको चावल खरीदना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? फर्स्ट कि आप ब्रांडेड चावल ले, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि दावत का राइस आप परचेज कर सकते हैं जो कि पहले से पैकेज है, प्री पैकेज है और साथ में लेवल ब्रांडेड सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक है कि आप लूज फॉर्म में राइस परचेस करें, ठीक है, 1 kg का राइस, आप बस्ते में से 1 kg का राइस अपने लिए आप पैकेट करवा लें। और एक है कि आप प्री पैकेज जो पहले से प्री पैकेज किया हुआ है लेकिन विदाउट ब्रांड, मतलब कोई ब्रांड नहीं है, कोई ब्रांड का नाम दिया हुआ नहीं है, कोई भी डिक्लेरेशन दिया हुआ नहीं है, आप वो चीज को परचेस कर ले, ठीक है। तो तीनों में से पहले क्या हुआ करता था, लाइक 18 जुलाई, बिफोर 18 जुलाई 2022, ठीक है। तो बिफोर 18 जुलाई 2022 ये 3 टाइप का जो कॉमोडिटी आप परचेस जब करने जाओगे तो फर्स्ट जो था कि ब्रांडेड कॉमोडिटीज के ऊपर तो पहले से ही जीएसटी लगता था, ठीक है। तो पहले भी आपको जीएसटी देना पड़ता था। ब्रांडेड कॉमोडिटीज आप ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, ओके। अच्छा, जो लूज फॉर्म में है उसको आप अपने लिए जो 1 kg का जो आप उसको पैकेट में डाल के जो ले रहे हो वो तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, पहले भी था और अब भी है, यस, ओके। और जो थर्ड नंबर पॉइंट है जैसे कि प्री पैकेज, वो उस पे पहले जीएसटी एप्लीकेबल नहीं था लेकिन अब उस चीज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, राइट गाइस। तो मतलब ये कि अभी जो एग्जाम्शन आया, जो ये जीएसटी के एग्जाम्शन जो विड्रॉ हुआ वो किस चीज से विड्रॉ हुआ, ये प्री पैकेज, जो कि पहले जो प्री पैकेज कमोडिटी जो था जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, ये एग्जाम्शन अभी विड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर कोई ग्रोसरी शॉप प्री पैकेज कमोडिटी किसी को बेच रहा है
तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। यस, कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि आप फूड आइटम्स को ले लो, जैसे कि चावल, दाल, आटा, बेसन, कुछ भी, मतलब अगर वो प्री पैकेज है, लेवल किया हुआ नहीं है, प्री पैकेज है, तो फिर उसमें जीएसटी इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो मतलब प्री पैकेज है और उसमें कोई ब्रांड नेम, सॉरी माय मिस्टेक, प्री पैकेज है लेकिन उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल। ओके, तो ये जो जीएसटी एप्लीकेबल है ये तो समझ में आ गया। तो कितना परसेंट में लगेगा जीएसटी लगेगा 5% में। ठीक है, ओके, 5% में जीएसटी लगेगा। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रही है ये कि देखिए, जो कोई भी मतलब इसका कोई क्वांटिटी है जिसके ऊपर कितना परसेंट, मतलब कितना क्वांटिटी होने से ये जीएसटी एप्लीकेबल है, ऑब्वियसली है। जैसे कि अगर आप कोई रिटेल शॉप से परचेज कर रहे हो, मान लो कि आप लाइक 25 kg या फिर 25 kg से कम अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। यस, अगर कोई प्री पैकेज कॉमोडिटी उसका जो क्वांटिटी है वो 25 kg या 25 kg से नीचे या फिर 25 लीटर या फिर 25 लीटर से कम अगर है, तो फिर उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। तो मतलब ये कि अगर आप रिटेल शॉप से, अगर आप कोई रिटेलर से अगर आप ऐसा चीज परचेस कर रहे हो जिसमें 25 kg से ऊपर या फिर 25 लीटर से ऊपर से 26 और 26, ओके, तो फिर वो चीज वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स वो उस पर डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो प्री पैकेज कॉमोडिटी 25 kg या 25 लीटर या फिर 25 kg या लीटर से कम है, तो उस पे डिक्लेरेशन देना होगा रिटेलर को, और प्लस उस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है। गॉट इट? ओके ओके, तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? Why the government has withdrawn the exemption from pre-packaged commodities? ओके, तो बहुत लोग क्या करते थे, जीएसटी को सेव करने के लिए बहुत लोग ब्रांडेड कमोडिटीज को एक लूज फॉर्म में ले आके उसको प्री पैकेज करके सेल करते थे ताकि जीएसटी ना देना पड़े। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम प्री पैकेज कमोडिटीज से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि देखो, आप ये समझो कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रही है। एक आ रही है आपका मतलब जैसे कि जीएसटी ऑन फूड आइटम्स। ओके, जीएसटी ऑन फूड आइटम्स में 2 चीज़ आ रही है। पहला पॉइंट ये कि रिटेल सेल और एक आ रहा है होलसेल सेल, मतलब रिटेल एंड होलसेल। ओके, तो मतलब ये कि सोचो मैन्युफैक्चरर कोई इंटरमीडिएट को बेच रहा है और वो जो पैक है वो पैक में 10 लीटर या 10 kg से ऊपर है, तो उस पर डिक्लेरेशन देना होगा। या फिर कोई बल्क में आइटम है जो कि बेच रहे हैं इंटरमीडिएट को, तो फिर वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक है, अच्छा, तो डिक्लेरेशन देना होगा मतलब, तो ऑब्वियसली वो अगर बेच रहा था वो तो ऑलरेडी पैकेट किया हुआ है, ठीक है, लेबल पैकेट किया हुआ है, और उसमें डिक्लेरेशन भी देना होगा, मतलब जीएसटी इज एप्लीकेबल। ओके, अच्छा, तो ये बात है, मतलब आप समझ लिए ना। तो मतलब ये कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर कोई इंटरमीडिएट को बेचेगा और वो चीज अगर 10 लीटर या फिर 10 kg से ऊपर नहीं है, मतलब 9 और 10 तक है या फिर 9 और 10 kg या लीटर तक है, तो फिर उस पर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर उससे ऊपर है देन वहां पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी इज एप्लीकेबल। कि अगर मैन्युफैक्चरर कुछ लाइक होता नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, और वो चीज़ को पैकेट करके अगर बेच रहा है, मतलब वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो 50 kg से ऊपर है, तो फिर वहाँ पे डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब लाइक रेस्टोरेंट से कोई फूड पैकेट करके कोई बेच रहा है,
ठीक है, तो वहाँ पे भी ये डिक्लेरेशन का ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई किलो लीटर का ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। फूड आइटम्स पैकेज्ड बाय सम रेस्टोरेंट लाइक बाय अ रेस्टोरेंट, तो देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। हो गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर अगर होल मतलब सोचो कि कोई मैन्युफैक्चर कोई ऐसा कुछ लाइक फूड आइटम्स लाइक कुछ भी लाइक बेच रहा है और वो कोई लाइक कोई इंटरमीडियरी नहीं है या फिर कोई कंज्यूमर नहीं है, लेकिन वो एक क्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई काम के लिए अगर बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर भी जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। फिर कोई स्पेसिफाइड ड्रग्स जो कि मैन्युफैक्चरर कहीं पे सेल कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर करो, मतलब इसको और ज़्यादा स्प्रेड करो, नॉलेज स्प्रेड करो। और अगर कोई भी मतलब लाइक कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी डाउट है तो उस चीज़ को आप पूछो, सामने से पूछो, जितना हो सकेगा मैं आपका क्लैरिफिकेशन लाइक आपको क्लैरिफिकेशन मैं दूंगी, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगी। Thank you so much for watching my video.